राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जगत गुरु परमहंसाचार्य आगरा गए थे। आगरा में ताज का दीदार करने के लिए ताज के दीदार पे जो उनको रोक लगा दी है, वहां के सुरक्षा कर्मियों ने उनको ताज का दीदार नहीं करने दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं जगत गुरु परमहंसाचार्य। हम उन्हीं से जानेंगे आखिर क्या वजह रही कि ताज का दीदार करने से उनको रोक दिया गया। महाराज जी, आखिर में क्या वजह रही कि ताज का दीदार नहीं करने दिया गया? देखिए, जैसे ही हम वहाँ इंटर किए तो हम लोग टिकट लिए, हमारे साथ हमारे शिष्य थे 3-4, और टिकट लेने के बाद जाने लगे तो वहाँ से जो चेक करते थे वो दौड़ करके आए, बोले स्वामी जी ये कलर आपका जो है ना, ये इसकी नो एंट्री है। हमने कहा कौन सा कलर? बोले भगवा कलर, और ये जो आप लिए हैं, हमने कहा ये धर्मदंड है, इसको कहीं नहीं, ये शंकराचार्यों का, जगत गुरुओं का धर्मदंड कहीं नहीं रोका जाता है, और इसको आप जो है अगर कोई संशय है तो आप चेक कर लीजिए। बोले नहीं हम पूछ के आते हैं। पूछ के आए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हैं। फिर मैं वापस चले आया। अच्छा, अब इसमें ये देखा गया कि वहाँ जिस तरह से एक समुदाय विशेष के लोगों के इशारे पर प्रशासन ने भी एक मजाक हंसी उड़ाया ये भगवा पर, उससे मुझे इतना कष्ट हुआ कि मैं वहाँ से रात में ही फिर जो है तो अयोध्या चले आया। और इसके बाद अयोध्या आने के बाद में मुझे उससे भी ज़्यादा तकलीफ तब हुआ कि जब पुरातत्व विभाग के चीफ हैं वो बोले कि वो लोहे का ब्रह्मदंड लिए थे इसलिए नहीं जाने दिया गया। फिर बोले कि हमको रात में जानकारी हुई, फिर कहे कि सुबह जानकारी, माने वो झूठ, वो माने इस तरह से ये पूरे मामले को दबाने का प्रयास। फिर उन्होंने क्षमा मांगा, फिर इनवाइट किया। इसके बाद फिर कहे कि ये आपका लेके आप जा सकते हैं धर्मदंड, कोई दिक्कत नहीं अगर लकड़ी खाए तो हमने कहा आप चेक कर लीजिए। इसके बाद बोले हम पूछ लेंगे, मतलब इनवाइट भी कर रहे हैं, फिर कहते पूछ भी लेंगे। तो 5 मई को उन्होंने इनवाइट किया है, मैं पहुंचूंगा। साथ में जो भी साधु संत धर्माचार्य और जो हिंदूवादी संगठन, जो भी हिंदू भाई बहन, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले, जो भगवा के प्रति प्रेम रखते हैं, 5 मई को वहाँ पहुँचेंगे। अगर बुला करके, निमंत्रण देकर, इनवाइट करके अगर फिर जो है अपमान किया गया तो फिर मैं वहाँ से बस वहीं गेट पर ही बैठ करके आमरण अनशन करूँगा और भगवा के सम्मान में शरीर छोड़ूंगा। तेजो महालय जो शिव जी का मंदिर रहा, हो सकता है कि हमारे बलिदान होने के बाद ही जो है तो वहाँ शंकर जी प्रतिष्ठित हो जाएं। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में भगवा सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, आखिर में क्यों भगवा पे क्यों रोक और दंड पे क्यों रोक है? क्योंकि मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि वहाँ समुदाय विशेष के लोगों का वर्चस्व ज़्यादा है। वहाँ आम जनमानस भी कह रहे थे कि यहाँ टोपी वालों को कोई रोक नहीं, बेधड़ल्ले से लोग चले जाते हैं, और भगवा को रोकने से वहाँ आम जन के जो लोग थे उनको बड़ा कष्ट भी हुआ। तो पता नहीं क्यों, बल्कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अतीत में कभी योगी जी को भी वहाँ भगवा पहनने के कारण रोका गया था। अब ये कब रोका गया था ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वहाँ की पब्लिक बता रही थी कि एक बार योगी जी को भी इसलिए रोका गया था कि वो भगवा पहने थे थोड़ी देर के लिए, फिर वो अंदर गए थे। तो पता नहीं भगवा से वहाँ क्या नफरत है या समुदाय विशेष का लोगों को डर है। तो आपने सुना जगत गुरु परमहंसदास जी का साफ कहना है कि हम 5 तारीख को फिर आगरा ताजमहल जाएंगे और वहां पर हमको इस बार अगर रोका जाता है तो वहीं हम आमरण अनशन करेंगे, और साथ ही साथ आमरण अनशन के साथ साथ अपने प्राणों की भी आहुति दे देंगे, क्योंकि एक बार फिर अगर दीदार नहीं करने दिया गया ताजमहल का तो कहीं ना कहीं संत समाज का कहीं उसमें अपमान जरूर साफ दिखाई देता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भगवा सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो वजह क्यों है कि जो संत समाज है भगवा पे क्यों रोक है? अपने सहयोगी सर्वेश्वर के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।